हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा इस वीडियो में चर्चा करूंगी स्मृति को विकसित करने के उपाय, या फिर एक शिक्षक होने के नाते किस प्रकार आप छात्रों के स्मृति को विकसित करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करने से पहले इस वीडियो के लिंक में बीएड के सिलेबस से संबंधित लिंक दिया हुआ है। आप वहां जाकर बीएड के सिलेबस की जो भी जानकारी पाना चाहते हैं देख सकते हैं। हिंदी में बीएड का सिलेबस उपलब्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सीखे गए कार्य या विषय वस्तु की स्मृति को उन्नत करने के कई सुझाव दिए हैं। उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा स्मृति को उन्नत किया जा सकता है। स्किनर, वुडवर्थ, एवेलिंग ने स्मृति को उन्नत करने के लिए कई उपाय भी बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम नंबर 1 दृढ़ निश्चय, सेकंड है स्पष्ट ज्ञान, नेक्स्ट है प्रोत्साहन, फिर नेक्स्ट है फोर्थ पहले से समझाना, फिफ्थ है रुचि एवं ध्यान, सिक्स्थ है पूर्व ज्ञान पर आधारित, सेवन्थ है स्मरण करने के अवसर, 8 है दोहराना या अभ्यास, 9th है एकाग्रता, 10th है संवेगात्मक स्थिरता, 11 है स्मरण विधियां और 12 है सहसंबंध स्थापन। तो ये जो तरीके हैं इनको अपनाकर छात्रों की स्मृति को और भी अधिक विकसित किया जा सकता है, दृढ़ किया जा सकता है। अब हम एक एक पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 दृढ़ निश्चय। तो बालक के अंदर विषय वस्तु को याद करने, उसे अपनी स्मृति में धारण करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे काम लेने के प्रति पूर्ण आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय तथा संकल्प शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि जब एग्जाम होते हैं तो छात्र उसके लिए अपने पाठ की विषय वस्तु को दृढ़तापूर्वक पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वो उसे लिख भी लेते हैं। तो उसी तरह से छात्र में वो जो भी सीखते हैं उसके प्रति उनमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये याद कर लेना है, मुझे ये सीख लेना है। नेक्स्ट है स्पष्ट ज्ञान। तो छात्रों को जो भी पाठ पढ़ाना हो या फिर जिस भी विषय वस्तु को स्मरण कराना हो तो उसके लाभ, उद्देश्य एवं उपयोगिता के विषय में स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। यदि शिक्षक छात्रों को उनके सामने उसके उद्देश्य, उस पाठ के उद्देश्य और उपयोगिता स्पष्ट कर देंगे तो छात्र उन्हें सीखने में, ये समझने में या याद करने में रुचि लेंगे। जैसे कि एग्जाम से पहले यदि शिक्षक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं तब छात्र उन्हें मन लगाकर याद करते हैं, और यदि शिक्षक ये बोल दे कि ये भी आई वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तब तो क्या कहना है, सभी जानते हैं, सभी छात्र उसको और भी अधिक ध्यान से याद करते हैं, क्योंकि छात्रों को यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि इसे अगर वो अच्छे से याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आने पे वो लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए पाठ या विषय वस्तु को याद करने से पूर्व कि वो उसे क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोत्साहन और प्रेरणा। बालकों को पाठ याद करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए एक शिक्षक को। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें लगन से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि शिक्षण विधि ऐसी होगी जिसमें बालकों की सहभागिता हो तो पाठ को सीखने और याद करने के लिए छात्र तत्पर हो जाते हैं और समय समय पर उन्हें पुनर्बलन देने से छात्र प्रोत्साहित होते हैं। नेक्स्ट है पहले से समझाना। बालकों को जो भी पाठ याद करने के लिए देना है उससे संबंधित जितनी भी बातें हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। पाठ का अर्थ स्पष्ट कर देने से जितनी भी दुविधाएं रहती हैं उसे वो दूर हो जाती हैं। शिक्षक को उन दुविधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा पाठ को कई भागों में सुविधानुसार बांटकर समझाना चाहिए और छात्रों को भी उसे कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटकर याद करने को प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है रुचि एवं ध्यान। तो जब छात्रों को जो भी वो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो उन्हें रुचिकर लगता है तभी वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, और नहीं तो वो उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है।
इसलिए शिक्षक को चाहिए कि पाठ समझाते समय, सिखाते समय रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। साथ साथ सहायक शिक्षण सामग्री का भी उपयोग किया जाए तो शिक्षण बहुत ही रुचिकर बनता है और छात्र रुचिपूर्ण रूप से और या जिज्ञासु बनकर जो भी ज्ञान आप देना चाहते हैं छात्रों को उसे अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो छात्रों का ध्यान एकत्रित रहेगा, एकाग्र रहेगा पाठ पर और वो उसे अधिक समय तक याद रख सकेंगे। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान पर आधारित। तो छात्रों को जो भी पाठ पढ़ाया जाए उससे संबंधित पूर्व ज्ञान उन्हें पहले दे दिया जाए उस पाठ से संबंधित, और जब जो नए पाठ को पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाएं तो पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन तथ्यों से स्थापित करते हुए पढ़ाएं। तो छात्रों के सामने जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है और उसे अच्छे से समझ जाते हैं और याद रख पाते हैं लंबे समय तक। नेक्स्ट है स्मरण करने के अवसर। बालकों की स्मरण करने की क्रिया निष्क्रिय न होकर सक्रिय होनी चाहिए। स्मरण करते समय उनको ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। प्राथमिक स्तर से ही बालकों की मौखिक परीक्षा लेनी चाहिए और ताकि वो अच्छे से पाठ को याद करें। बोलकर पढ़ना अधिक लाभदायक होता है याद करने के लिए। उच्च स्तर पर भी आजकल जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं, वाइवा होता है, वो इसी का एक रूप है। इससे जो छात्र पढ़ते हैं तो उन्हें स्मरण करने के और भी अवसर प्राप्त होते हैं, तो उन्हें वो जो भी पाठ पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोहराना या अभ्यास। सीखने और स्मरण करने के कार्य में दोहराने और अभ्यास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर पूरी तरह से सोच समझकर याद करने वाली विषय वस्तु को दोहराया जाए या बार बार अभ्यास किया जाए तो उसे स्मृति पटल पर बनाए रखना सरल होता है। लिखकर अभ्यास करना तो और भी अधिक अच्छा होता है किसी पाठ को याद करने के लिए। अगर बार बार लिखकर अभ्यास किया जाए, दोहराया जाए तो वो स्मृति पटल पर उस विषय वस्तु की जो छाप है वो लंबे समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता। पाठ याद करते समय बालकों में भय, क्रोध, कष्ट, थकान, परेशानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें पाठ को स्मरण करने में बहुत ही देर लगती है और अगर वो याद कर भी लें तो जल्दी ही भूल जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो स्कूल का वातावरण छात्रों के शिक्षण के अनुकूल बनाए और यदि बालक के घर के वातावरण से परेशानी है तो वो बालक के गार्जियन से, पेरेंट से बात करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट है स्मरण विधियाँ। कोलसनिक ने स्मृति प्रशिक्षण की 3 मुख्य विधियां बताई हैं। निरीक्षण शक्ति का विकास करना, तार्किक शक्ति का विकास करना और निर्णय शक्ति का विकास करना। निरीक्षण मतलब जो देखते हैं, बालक जिस भी वस्तु को देखकर सीखता है तो वो उसे बहुत दिनों तक याद रहता है। फिर तार्किक शक्ति का विकास करना, अर्थात किसी भी पाठ को पढ़ते समय कब, क्यों, कहाँ, कैसे यदि बालक अच्छे से समझ जाए तो भी वो उसे बहुत दिनों तक याद रख सकता है। फिर निर्णय शक्ति का भी विकास होना चाहिए बालक में कि ये क्या है, कैसे है, इसे कैसे करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्ण विधि और विराम विधि से भी सीखना चाहिए। जैसे पूर्ण विधि में है कि किसी पाठ को पूरे पाठ को अच्छे से याद करना है, उससे संबंधित सभी विषयों को पढ़ना है। होता है ना कि किसी महत्वपूर्ण पाठ को पढ़े और बाकी को छोड़ दिए, वैसा नहीं, पूरे विषय वस्तु को अच्छे से समझना है और तब पढ़ना है, याद करना है। फिर विराम विधि है कि छात्रों को आराम करके रेस्ट ले लेके पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनकी जो मानसिक थकान है वो दूर होती रहती और वो जो भी पढ़ते हैं तो वो उसे अच्छे से पढ़ते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। नेक्स्ट है एकाग्रता। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, याद करने के लिए तो माइंड का कंसंट्रेशन होना आवश्यक है। जब छात्र किसी भी पाठ को याद करें तो इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए कि बालक अपने पाठ को एकाग्रचित्त होकर याद करें और छात्रों में एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान योग की शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है सहसंबंध स्थापन। तो जो ज्ञान को माना गया है कि ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान अलग अलग नहीं है। ये जो विभिन्न विषयों का ज्ञान शिक्षकों द्वारा दिया जाता है छात्रों को, इन्हें एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, अर्थात सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। तो इससे छात्र का ज्ञान विस्तृत होता है और
वो एक विषय को दूसरे उसे एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय का ज्ञान भी होता है और उसे याद रखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है ज्ञान की जांच। छात्रों की स्मृति को उन्नत करने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों ने जो सीखा है उस ज्ञान की जांच करते रहना चाहिए, जिससे कि पाठ से संबंधित छात्रों की स्मरण शक्ति बनी रहे। और इसी उद्देश्य से विद्यालयों में समय समय पर टेस्ट और परीक्षाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन नियमों और विधियों के अनुसार यदि छात्र स्मरण करने का प्रयास करें तो वे अपनी स्मृति को निश्चित रूप से ही प्रशिक्षित करके अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक को इन विधियों का ध्यान रखना चाहिए और छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि वो किसी भी पाठ को याद करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।